A very good morning to all और एक वार्म वेलकम इस न्यूट्रलाइट लिफ्ट 360 ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के 7th सेशन में। आज के सेशन का टॉपिक है ऑनबोर्डिंग टू द प्रोग्राम और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आज के सेशन की होस्ट हमारी रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर नेहा निगम को। नेहा निगम एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रीम में एमबीए किया है। उन्हें 15 साल का सेल्स ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और वो पिछले 8 साल से एमवे के साथ जुड़ी हुई है। नेहा ने एमवे में अपनी शुरुआत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्टेट ट्रेनर के रूप में की थी और अभी नेहा नॉर्थ रीजन की ट्रेनिंग टीम को लीड कर रही हैं एज रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर। नेहा फोर्ब्स की 100 बेस्ट पीपल मैनेजर्स ऑफ इंडिया में भी शामिल है। सो विदाउट फर्दर अडू, नेहा, ओवर टू यू टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सो मच वैशाली एंड आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज वापस आप सभी के साथ में यहाँ पर मिल के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही एक अच्छी फीलिंग आती है जब हम दोबारा यहाँ पर मिलते हैं और स्पेशली जब हम लिफ्ट 360 की बात करते हैं तो आई थिंक एक कनेक्ट बन गया है हमारा, क्योंकि पहले भी हमारी मुलाकात हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज जो हम जिस पड़ाव की बात करने वाले हैं और जिस सेशन के बारे में बात करने वाली हूँ वो है ऑनबोर्डिंग के ऊपर। और ऑनबोर्डिंग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं। आज मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगी जो हमने बैच 1 बैच 2 को शुरू करते वक्त की थी। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऑनबोर्डिंग किसी भी प्रोग्राम की जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि किस तरीके से उस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है या किस तरीके से उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि उस प्रोग्राम को लाइव रन करना। अब वो लाइव रन करने के पीछे बैकएंड पे कितना काम जाता है बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम इस पूरे जो हमने पूरा कार्यक्रम जो किया है लिफ्ट 360 का, जिसका आप सभी लोग एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, उसके पीछे जो जो तैयारियां लगी थी आज मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और साथ ही साथ में आप इसको इस तरीके से लीजिएगा क्योंकि आपको ये जो प्रोग्राम है अब अपने कस्टमर्स तक लेके जाना है। आपके कस्टमर आपके साथ किस तरीके से जुड़ेंगे और आप बैकएंड पे या पीछे आप कितनी तैयारी आपको करनी होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज मैं बहुत बार ऐसा होगा कि मैं पुराने जो हमारे एग्जाम्पल्स थे या हमारे जो पुराने मैं वो उन मूवमेंट्स को दोबारा से आपके सामने लेके आऊंगी। इनफैक्ट जो हम बोलते हैं ना कि बैक स्टेज जो जो भी चीजें हो रही थी वो मैं आपके सामने आज लेके आऊंगी, ताकि आप अपनी तैयारी जो है उसको और ज्यादा मजबूत कर सकें और अपने ग्रुप को बहुत ही स्मूथली, बहुत आराम से आप उसको रन कर सकें। तो आज है ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम और पिछले जो सेशन में अगर मैं बात करूं कि लास्ट जो सेशन में जब हमने बात किया था तो सिमरिता ने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट जो है, तो हम वहां तक उस स्टेज तक पहुंच गए थे जहां पर आप अपने कस्टमर को बोलेंगे कि हेल्थ रिस्क असेसमेंट एचआरए फॉर्म जो है वो उसको फिल करें और साथ ही साथ में आप अपने कस्टमर को अच्छी तरह से जानेंगे क्योंकि उनकी डिटेल्स आपके पास रहेंगे। और साथ ही साथ बैकएंड पे जो काम शुरू होगा वो होगा हेल्थ प्लान को लेके, यानी कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स जो कि सिमरिता ने अपने सेशन में बताए थे कि एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान जो है वो 5 सिंपल स्टेप में किस तरीके से बन सकता है। तो ये ऑफ कोर्स ये बैकएंड का काम है, यानी कि आप अपना ये प्रोग्राम लाइव करने से पहले अपने कस्टमर के साथ में ये सारी चीजें तैयारी के रूप में आप इनको शुरू करेंगे। तो आज ऑनबोर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि आप किसी जर्नी या ट्रिप का प्लान करें या हॉलीडेज का प्लान करते हैं। मान लीजिए छुट्टियां अगर अपने परिवार के साथ में आप प्लान करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं। प्लानिंग जो है एक बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि आप उसमें डिसाइड करते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, कौन कौन जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, किस होटल में जाके आप रुकेंगे, कहाँ कहाँ आप घूमेंगे, खाने पीने का आपका किस तरीके से रहेगा, कितना समय ट्रैवल में रहेगा, कितना समय आप स्टे करेंगे, कितना समय आप रोड पे रहेंगे, कितना समय आप उस डेस्टिनेशन पे रहेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो है प्लानिंग पार्ट में जाती है। हम यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, वो है लिफ्ट 360, जो कि आप अगर अपने कस्टमर के साथ रन करना चाहते हैं और आगे करेंगे भी
और इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि आप में से बहुत लोग शायद ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज का सेशन आपको लगेगा कि हाँ, ये मैं कर रही हूँ या ये मैं कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने इस जर्नी को खुद से जिया है लिव 360 के द्वारा। तो आपको बहुत हद तक आइडिया है कि किस तरीके से कस्टमर को इस प्रोग्राम में लाया जाए। पर आज मैं उस बारीक से बारीक बात को शेयर करूंगी आपके साथ में, और बहुत सिंपल स्टेप्स में शेयर करूंगी, ताकि आप आगे अगर अपने बैचेस को बढ़ाना चाहते हैं, कस्टमर के बैचेस को, तो किस तरीके से बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है वो यही है कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स जो हैं उनसे आप अपना कनेक्ट जो है वो बढ़ाएं, और लोगों की लाइफ जो है उसमें ये एक अच्छा बदलाव जो है वो लेके आए हेल्दी लिविंग के जरिए। सो ऑनबोर्डिंग की जब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जो सवाल जो आता है वो आता है कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो एचआरए फॉर्म भर गया है, कस्टमर की डिटेल आपके पास आ गए हैं, और आपके पास में आपने बैकएंड पे जैसा कि सिमरीता ने बताया था अपने पिछले सेशन में कि उन्होंने अपना डाइट प्लान जो है आप लोगों ने वो तैयार कर लिया है। अब अगला स्टेप जो आता है वो आता है कि किस तरीके से इस प्रोग्राम को पूरी तरह से रन किया जाएगा। तो मैं आज आपको ये दो भाग में बताऊंगी। इनफैक्ट ये वो हिस्से होंगे जो कि हमने बैच 1 शुरू करने से पहले शुरू किए थे, और कई महीनों पहले शुरू किए थे, क्योंकि हमारे बैच साइजेस जो हैं वो ज्यादा बड़े थे। मुझे याद है कि मेरी जर्नी में जब बैच 1 शुरू हुआ था, तो मुझसे कई लोगों ने जो जो ग्रुप्स मैं हैंडल कर रही थी उसमें कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से आप लोग ये मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसके बाद से ग्रुप बढ़ते ही चले गए। बैच 1 में हमारे पास लगभग 400 लोगों के आसपास थे। उसके बाद हम जब बैच 2 की तरफ बढ़े तो लगभग 1200-1300 लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे। और बैच 3 जो कि अभी रिसेंटली जो हमारा रन हो रहा है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर लगभग 8000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। उसी तरीके से जब आप भी एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ में कस्टमर जुड़ते चले जाएंगे, क्योंकि वो आपकी स्टोरी देख रहे हैं। आप प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुके हैं, तो वो आपको देख के आपके साथ जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, आपको इन तैयारियों की बहुत जरूरत पड़ेगी। और इस आज स्टेप बाय स्टेप जो गाइड मैं आपको बताऊंगी, आप इसके जरिए आपका काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो सकता है, क्योंकि हमने ये खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया। ऑफ कोर्स बैच 1 जब हमने रन किया तो कुछ लर्निंग थी, वो हमने बैच 2 में कंप्लीट करने की कोशिश की। जब हमने और बड़ा बैच किया तो वहां की जो लर्निंग थी हमने वहां अप्लाई करी। तो इसी तरीके से हर बैच आपको एक नई चीज सिखाएगा और बैकएंड पे आप उसकी तैयारी करेंगे। तो आज का जो सेशन है हम इसको दो भाग में करेंगे। पहला भाग होगा प्रोग्राम सेटअप का, यानी मैं आपको बताऊंगी कि बैकएंड पे प्रोग्राम को किस तरीके से आप सेटअप करेंगे। और दूसरा स्टेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो होगा आपके कस्टमर के लिए, फ्रंट एंड पे आएगा, जो कि होगा ऑनबोर्डिंग टू द प्रोग्राम। राइट। तो चलिए सबसे पहले पहले स्टेप की बात करते हैं और प्रोग्राम सेटअप की बात करते हैं कि प्रोग्राम सेटअप की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपके पास में आपके कस्टमर्स आ चुके हैं, आपने हेल्थ रिस्क असेसमेंट फॉर्म भरवा लिया है, उनके डिटेल्स आपके पास आ चुके हैं। अब बात आती है कि आप ये चेक करें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है वो कैसा है। इनफैक्ट 3 एलिमेंट हैं जिनकी जिनकी जिनका चेक आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है आपका बैच सेटअप, और तीसरा है टीम सेटअप। आज हम इन 3 भागों को अच्छी तरीके से समझेंगे। और इनफैक्ट मैं बताऊंगी आपको कि हम जब तैयारी कर रहे थे बैच 1 लॉन्च करने की लिव 360 की, तो एज अ टीम, एमवे टीम, हमने इंटरनली कितनी तैयारी करी थी इस पूरे सेटअप को तैयार करने के लिए। तो कोई भी जगह जब आप जाते हैं, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चेक किया जाता है, यानी कि किस गाड़ी से आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस होटल में रुकेंगे, तो क्या क्या होगा। और हमारी इस लिव 360 जर्नी में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चलिए देखते हैं। एक एक करके हम बात करेंगे अपने एलिमेंट्स के बारे में। एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं तो ये एक पूरा सेटअप होता है जो कि डिसाइड करता है कि आप इस प्रोग्राम को अगर अच्छी तरह रन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। एक ब्लूप्रिंट है आपके पास में कि हाँ, ये चीजें मेरे पास क्या चेक हैं। अब आप इसको किसी चीज की भी तैयारी ले लीजिए, कोई फंक्शन अगर आप अपने घर में कर रहे होते हैं तो आप वेन्यू डिसाइड करते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से होगा, कौन लोग आएंगे, इसको ये प्रोसेस कैसे होगा, क्या आपको अपने घर के फंक्शन का कोई कुछ करने के लिए कोई होस्ट चाहिए, कौन सी ऑडियंस होगी जो कि आएगी, ये सारी चीजें आप तैयारी करते हैं।
राइट? बिल्कुल उसी तरीके से आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और लिव 360 प्रोग्राम के सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली चीज आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या लगेगा। लिव 360 जब आप अपने कस्टमर के साथ रन करना चाहते हैं, ये वन टू वन सेशन तो नहीं है। यानी आप जब डिलीवर करेंगे तो वन टू मेनी होगा ये, यानी कि आपके साथ में बहुत सारे कस्टमर एक साथ जुड़ेंगे और आप एक बैच साइज बनाएंगे जहां पर आप रोज एक कम्युनिटी एंगेजमेंट को अंजाम देंगे। यानी कि आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, आप लोगों के साथ एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होंगे, आप उनके साथ मेडिटेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो एक तरीके से रोजाना आपको कोई ना कोई एंगेजमेंट जो है वो उनके साथ करनी है। अब ये एंगेजमेंट आप डिजिटली भी कर सकते हैं और फिजिकली भी कर सकते हैं, यानी ऑफलाइन भी कर सकते हैं, राइट? हमने जब किया था तो हमारे पास डिजिटली ऑप्शन था, क्योंकि हमारे साथ पूरे भारतवर्ष से, यानी पूरे इंडिया से सब लोग जुड़े हुए थे, सारी टीम्स जुड़ी हुई थी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे। आप जब करेंगे अपने कस्टमर्स के लिए करेंगे, और आपके पास में ये सहूलियत रहेगी कि आप इसको डिजिटली भी कर सकते हैं और आप अपने कस्टमर्स के लिए इसको अगर ऑफलाइन कर पाए तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये 1:many होगा, यानी कि आप एक साथ बैच में इसको डिलीवर करेंगे और ऐसी चीजें होंगी जो कि रोजाना उनको आपके साथ में एंगेज करके रखेंगी, आपके साथ बांध के रखेंगी। विश्वास मानिए, 100 दिन किसी को एंगेज करके रखना पूरे समय आसान नहीं होता। ये आप भी समझते हैं बहुत अच्छी तरह से कि रोजाना उनको ऐसा क्या करवाया जाए और रोजाना कैसे उनको मोटिवेट रखा जाए कि वो आपके साथ जुड़े रहें और रोजाना आपके साथ अलग अलग एंगेजमेंट में आके शामिल हो सकें। तो कस्टमर्स के साथ में मुझे मालूम है कि आपको आपकी एक्सपर्टीज भी है, आप लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। उनको एंगेज करने के लिए हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट लगेगा हम आपको बिल्कुल देने को तैयार हैं। तो अब ये जब हम 1:many की बात कर रहे हैं, यानी कि आपने अपना एक जो आपके कस्टमर्स हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, इतने कस्टमर्स जो हैं इनके साथ मुझे ये रन करना है। ओके, उसमें क्या रन करना है? तो एक फॉर्मेट आपको बनाना होगा जो कि आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया है बैच 1 बैच 2 में, जहां पे आप सब मॉर्निंग सेशन में हमारा हिस्सा होते थे, राइट? याद कीजिए, 30 मिनट का हमारा नॉलेज शेयरिंग और 30 मिनट की एक्सरसाइज सुबह करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सवेरे आप एनर्जाइज्ड होते हैं। और बेस्ट नॉलेज शेयरिंग और एक्सरसाइज का जो समय भी अगर आप बोलें तो वो सुबह का समय है। तो सुबह अगर आप शुरू करेंगे तो एक एक टिक मार्क हो जाता है आपके दिन भर की एक्टिविटी में कि हाँ, मुझे ये करना था और ये काम मेरा पूरा हो गया, और उसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत जो है रेगुलरली कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर में बहुत सी चीजें होंगी जो कि ट्रैक की जाएंगी, मॉनिटर की जाएंगी, जैसा आपके साथ होता था बैच 1 में। याद कीजिए कि आपकी शुरुआत भी सुबह 6 बजे लगभग और हो जाती थी, क्योंकि 6:30 बजे आप सब यहाँ पर होते थे हमारे साथ में और आप सेशन अटेंड कर रहे होते। तो नॉलेज सेशन 30 मिनट और एक्सरसाइज 30 मिनट, ये आपको रोजाना करनी है। और इसी के साथ में, क्योंकि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं, होलिस्टिक वेलबींग की बात कर रहे हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखनी होगी कि मेंटल वेलबींग भी इसका एक बहुत मेजर पार्ट है। यानी आपके कस्टमर्स का जो नींद का जो पैटर्न है, स्लीप पैटर्न है, या उनका जो स्ट्रेस का सिनेरियो है वो किस तरीके से है, उसको भी हमको कम करना है, क्योंकि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मेंटल वेलबींग के लिए और अच्छी नींद के लिए 30 मिनट का मेडिटेशन भी हम लोग करते थे, जो कि अगर आपको याद हो तो वो रात के समय पे होता था, राइट? और उस ये रूल्स हमने बनाए थे कि आपको जो है मोबाइल फोन खाना जो है वो इतने पहले खा लेना है, आपको मोबाइल फोन जो है वो स्क्रीन टाइम जो है अपना रिड्यूस करना है, आपको मोबाइल बंद करके रख देना है, मेडिटेशन करना है और उसके बाद आप सो जाएं, ताकि एक बेहतर नींद आपको आए और आपका दिन भर का जो भी स्ट्रेस रहता है वो रिलीज हो जाए, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ में फर्क पड़ सके। सो आप आगे जब कस्टमर के साथ करेंगे तो एग्जैक्टली इसी तरीके से प्लानिंग होगी। तो ये तो वो कंटेंट है जो कि आपको रोजाना अपने कस्टमर के साथ रन करना होगा, यानी चलाना होगा, और इसमें आप कस्टमर को अपने साथ में एंगेज करेंगे, राइट? अब हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम सिर्फ डिजिटली कर सकते थे, है ना? आपके साथ में हम उस प्लेटफॉर्म पे, आप चाहे जूम पे कनेक्ट करें, तो आप भी अपने कस्टमर के साथ एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म सबसे पहले आपको खोजना होगा जिसपे आप उनके साथ कनेक्ट कर सके, अगर आप डिजिटली कर रहे हैं तो। ओके, डिजिटली करने के लिए आपको जूम का प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं, जो कि हमने भी यूज किया था,
राइट। जूम के साथ साथ में आप देख लीजिएगा कि आपका बैच साइज वो क्या है कस्टमर का, क्योंकि वो ग्रो ही करेगा। और जब ग्रो करेगा तो आपको जरूरत पड़ सकती है कि आपको शायद जूम का पेड आईडी जो है वो लेना पड़े, क्योंकि उसमें 1 घंटे का बिल्कुल शार्प, अगर आप उसका फ्री ऑनलाइन यूज करते हैं, फ्री वर्जन, तो उसमें आपको 1 घंटे की लिमिट जो है वो मिलती है। हाँ, हमारा प्रोग्राम जो रोजाना हम डिजाइन करते हैं वो बिल्कुल शार्प 1 घंटे का रहता था। आपको टाइम लाइन्स जो है इसमें बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 6:30 बजे शुरू करना है, तो 6:30 बजे शुरू करना ही होगा, राइट। और अगर 7:30 बजे खत्म करना है, तो कोशिश पूरी करनी है हमें कि 7:30 बजे हम खत्म कर दें, अगर आप 6:30 बजे शुरू कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यही चीज जब आप ऑफलाइन लेके जाते हैं, तो आप ये भी आपको डिसाइड करना होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है कि आप इसको किसी गार्डन में करना चाहते हैं अपने कस्टमर के साथ में। रोजाना आपने कोई स्पेस डिसाइड कर ली कि इस गार्डन में ये सबके लिए कन्वीनियंट रहेगा, हम इस गार्डन में रोज इतने बजे इकट्ठे होंगे, और यहाँ पर हम नॉलेज शेयरिंग की बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम एक साथ मिलके हम 30 मिनट जो है हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का फॉर्म आपकी मर्जी है कंप्लीटली। किसी दिन आप योगा करा सकते हैं, किसी दिन आप रनिंग कर सकते हैं, किसी दिन सारे मिलके मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं, किसी दिन आप वहां पर जुम्बा कर सकते हैं, किसी दिन आप तो एरोबिक्स कर सकते हैं, किसी दिन आप वेट ट्रेनिंग एक साथ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एक कम्युनिटी एंगेजमेंट और एक बिलोंगिंगनेस लेके आती है, यानी कि आपके कस्टमर आपके साथ एंगेज रहेंगे कि रोजाना मुझे जाना है उस पार्क में, क्योंकि वहां पर इस तरीके की एंगेजमेंट होती है, और मेरा जो रूटीन है और जिस जर्नी की तरफ मैं बढ़ चुका हूं, वो मेरी वहां पर रोजाना पूरी हो जाती है। तो आप अपना शेड्यूल आप देख लीजिए कि आपके कस्टमर के साथ क्या कन्वीनियंट है। आपको डिजिटली अपना बैच रन करना है, या आप ऑफलाइन उसको रन करना चाहते हैं, या आप दोनों को एक साथ करना चाहते हैं। आपके पास फुली चॉइस है, राइट, कि आप इसको ऑनलाइन भी करें, आप इसको ऑफलाइन भी करें, और आप लोगों से मिलें, और उसके साथ आप उनको इंगेज करें। पार्क में इंगेज करें, आप घरों में इंगेज कर सकते हैं, और फिटनेस एक्टिविटीज को अंजाम दे सकते हैं, राइट। तो ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, कि आपने जगह डिसाइड की, या डिजिटल फॉर्म में अगर करना है तो प्लेटफॉर्म डिसाइड किया आपने कि किस प्लेटफॉर्म पे आपको करना है। अगला एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है व्हाट्सएप ग्रुप। पुराने दिन में वापस आपको लेके जाऊंगी और याद दिलाना चाहूंगी कि व्हाट्सएप ग्रुप की एक्टिविटी शायद आपको याद होगी कि किस तरीके से रोजाना एंगेजमेंट होती थी, राइट। तो यानी कि आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आपको क्रिएट करने होंगे, और उसमें रोजाना किस तरीके की डेली रोजाना एंगेजमेंट आप अपने कस्टमर के साथ करेंगे, आपको वो भी डिसाइड करना होगा, राइट। अब दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये तो था इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, यानी कि आपको वो चीजें जो कि पहले से प्लान करनी है कि कहाँ लेके जाएंगे, किस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करेंगे और क्या करेंगे। दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पर जिसकी हम बात करने वाले हैं, वो है कि आपको अपना बैच डिफाइन करना होगा पहले से। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप कभी भी कोई भी आके ज्वाइन कर रहा है, बीच से जर्नी शुरू हो रही है, ये मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन जो है वो ब्रेक होता है। एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं, क्योंकि आप अगर डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही आपके कस्टमर आपको सीरियसली लेंगे और उसको फॉलो करेंगे। अदरवाइज ये चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कि अगर वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं हुआ, या बैच साइज आपने डिफाइन नहीं करा, तो कभी भी कोई आ रहा है, कभी भी कोई जा रहा है। आई एम श्योर कि आप वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से चीजें हो। आप चाहेंगे कि फिक्स बैच हो, और आपके फिक्स बैच इतने टाइम से इतने टाइम रन हो, ताकि लोगों का भी शेड्यूल जो है, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि आपके साथ जितने भी कस्टमर जुड़ेंगे उनका भी रोजाना शेड्यूल जो है, उनका रोजाना जो रूटीन है वो आपके साथ में बंध जाएगा। तो समय के साथ बिल्कुल हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि ये समय है और इसी समय पे ये चीजें होंगी, राइट। दूसरी चीज, बैच साइज आपको डिफाइन करना है। तो बैच साइज जो है वो कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको डिफाइन करना चाहते हैं, या कितना बड़ा बैच साइज रखना चाहते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल जरूर आपको यहाँ पर दूंगी कि बैच साइज किस तरीके से रख सकते हैं आप। सो अगर आपके मान लीजिए बैच साइज आपका जो भी, मान लीजिए नंबर ऑफ कस्टमर जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बैच साइज क्या होना चाहिए।
हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 28 से 35 लोगों का एक ग्रुप तैयार हो सकता है जिनको आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। ओके, तो अगर आप एक्सीड करते हैं तो उतना ही एंगेजमेंट जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप वहां पर वन ऑन वन अटेंशन जो है बहुत ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो अगर मैं एक अच्छे बैच साइज की बात करूं तो लगभग 28 से 35 का जो एक बैच साइज जो है वो एक अच्छा होता है। और अगर इस हिसाब से हम काउंट करें तो मान लीजिए अगर आपके पास 200 पार्टिसिपेंट हैं, ओके, अगर आपके पास 200 पार्टिसिपेंट हैं तो आप लगभग 6 से 7 व्हाट्सएप ग्रुप में उनको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, अब 6 से 7 व्हाट्सएप ग्रुप आपका डिवाइड हो गया आपने कस्टमर्स को, तो ये सारी चीजें तैयारी आपकी पहले होगी, पेपर पे होगी, या आप एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं, उस पे होगी कि आप बैच साइज अपने बना के आपने अलग से रख लिए कि मेरे 200 ये पार्टिसिपेंट है और इन 200 पार्टिसिपेंट को हम 7 ग्रुप में बांटेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उन व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या होगा ये भी ध्यान रखिएगा। अगर एक सा रखेंगे तो बेहतर होगा, उसमें आप ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 इस तरीके से नाम दे सकते हैं, वो थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल लगता है। ओके, तो आप इस तरीके से अपना बैच जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आपकी बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करेगी वो होगा आपकी कोर टीम। देखिए कोई भी एक बड़ा प्रोग्राम जो आप रन करते हैं, और मैं बार बार दोहराऊंगी इस चीज को कि 100 दिन कम नहीं होते हैं। 100 दिन लोगों को एंगेज करके रखना और खुद भी एंगेज रहना कि मुझे रोज करना है ये बिल्कुल टायरिंग हो सकता है, ये आपको थका भी सकता है। लेकिन आपको एक कोर टीम उसके लिए रेडी करनी होगी, यानी कि आप और आपके साथ में कुछ ऐसे टीम मेंबर्स जो कि इस ऑनबोर्डिंग को और इफेक्टिव बनाएंगे। आपको बिल्कुल हैंड्स लगेंगे, आपको साथी लगेंगे अपने, जो कि आपके साथ इस प्रोग्राम को मिलके रन करेंगे। तो और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका बैच साइज जो है कस्टमर का वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको ये कोर टीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके उसमें, क्योंकि ये सारी जो भी डिसीजन होंगे या बैकएंड पे जो भी सपोर्ट लगेगा वो ये कोर टीम जो है वो तैयार कर रही होगी आपके कस्टमर के लिए, और वो कस्टमर के साथ रन करना आपको आसान हो जाएगा जब आप ये पूरी कोर टीम अपनी रेडी कर लेते हैं। तो कोर टीम में इनफैक्ट अब मैं बैच वाइज बात करती हूँ, आपने 6 से 7 मान लीजिए, हम 200 पार्टिसिपेंट का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि आपके पास में 200 लोग हैं कस्टमर की तरह, आपने उनके 7 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। अब आपको इन ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए आपको 2 लोग तो चाहिए ही होंगे उसमें। पहला होगा आपका हेल्थ बडी। आप सबने देखा था कि जब हमने बैच 1 बैच 2 रन किया था तो आपके साथ में एक हेल्थ बडी थे, और उन हेल्थ बडी का काम क्या था, वो हेल्थ बडी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, क्योंकि वो कोर टीम मेंबर थे और वो सारी प्लानिंग पार्ट का ध्यान रखते थे आपके बैच को रन करने के लिए। तो आपको लगेगा एक हेल्थ बडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप को रन करने के लिए, और साथ ही साथ में आपको लगेंगी एक न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, तो न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट अगर कोई एक है आपके पास में तो वो लगभग 80 से 100 कस्टमर्स को हैंडल कर सकती है। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि वो उन 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप का ध्यान रखेंगी, क्योंकि उसमें जो पार्टिसिपेंट्स या कस्टमर आपके जो जुड़ेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो वहां पर आप उनके साथ एंगेज करेंगे। आप सब जानते हैं कि एंगेजमेंट कैसी होती थी, राइट? एक एक मील प्लेट ट्रैक की जाती थी, हर चीज ट्रैक की जाती थी न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा। तीसरी चीज जो आपको लगेगी इसमें वो होंगे ट्रेनिंग एक्सपर्ट, जो कि आपके ऑनलाइन सेशन को रन करेंगे, और इवन बल्कि आप अगर ऑफलाइन इसको करने जा रहे हैं, अगर आप किसी पार्क में ये एंगेजमेंट्स करने जा रहे हैं कि रोज सवेरे आप इस पार्क में आप लोग इतने लोग इकट्ठे होंगे, तो वहां पर ये ट्रेनिंग एक्सपर्ट कौन होंगे जो कि रोजाना एंगेज करेंगे। अब ये एक पर्सन भी हो सकता है और मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, तो ये आपको पहले से आइडेंटिफाई करना होगा कि किस तरीके से ट्रेनिंग एक्सपर्ट जो है अपनी नॉलेज वहां पर डिलीवर करेंगे या आपके कस्टमर के साथ में एंगेज करेंगे। एक ही पर्सन को रोजाना सुनना थोड़ा टायरिंग हो सकता है, और मैं ये आपको साथ साथ में एक टिप भी देती जा रही हूँ कि अगर आप मल्टीपल लोग आके अपनी नॉलेज शेयर करेंगे तो कस्टमर ज्यादा एंगेज रहेंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल ट्रेनिंग एक्सपर्ट अपने टीम में, अपने कोर टीम में बना सकते हैं, जो कि आपके सेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रन करेंगे। तो देखिए ये 3 टीम्स आपकी तैयार होंगी। एक होगी हेल्थ बडीज की टीम,
यानी आपको वो सेलेक्ट करने होंगे जो कि एक पर्सन एक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको रन कर रहा होगा, राइट। उसके साथ में न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट आपको लगेंगे, और सवेरे जो आपके ट्रेनिंग सेशंस जो नॉलेज सेशन रहेंगे या एक्सरसाइज सेशन रहेंगे, वो भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि वो कौन से लोग होंगे जो कि आपके कस्टमर्स को एंगेज करेंगे, राइट। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ, ये जो 3 टीम मेंबर्स थे, हेल्थ बडी, न्यूट्रिशनिस्ट और ट्रेनिंग एक्सपर्ट, इनके स्पेसिफिकली इनके क्या रोल होंगे और ये क्या क्या चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। बैकएंड पे जब हमने ये बैच 1 रन किया था, तो हमने हेल्थ बडी सबसे पहले हमने अपनी कोर टीम तैयार की थी, क्योंकि वो कोर टीम आगे जाके प्रैक्टिकली उसको रन करने वाली थी कि ग्राउंड पे, यानी कि बैच 1 अगर रन करना है तो किस तरीके से करना है। हेल्थ बडी हर एक व्हाट्सएप ग्रुप को असाइन किया जाएगा, ओके। और उनका रोल ये होगा कि वो पार्टिसिपेंट की एंगेजमेंट को ड्राइव करेंगे व्हाट्सएप में, ग्रुप पे, और साथ ही साथ में पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेटेड भी रखेंगे। तो अगर आप याद करें, एज हेल्थ बडी, जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूं जो मैं करती थी, तो मेरा काम ये रहता था कि मैं ये देखूं कि लोग उसमें कनेक्टेड हैं या नहीं, रोजाना उसमें लिंक पोस्ट जो है, लिंक्स जो है वो लोगों को टाइमली मिल रही है या नहीं, उसके बाद रिकॉर्डिंग सेशन की लिंक्स जो है वो प्रॉपर चल रही हैं या नहीं, या उसके बाद में मील प्लेट सबकी आ रही है या नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट उसमें एंगेज कर रही हैं, किस तरीके से कर रही हैं, ये सारी चीजें जो है हमको देखनी होती थी। और अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई भी टेक्निकल चैलेंज आ रहा होता था उस व्हाट्सएप ग्रुप में या सेशन ज्वाइन करने में, ये सारी चीजें बैकएंड पे एज हेल्थ बडी हम मैनेज कर रहे होते थे, राइट। इनफैक्ट सेशन खत्म होने के बाद भी कई बार होता था कि पार्टिसिपेंट्स आपके साथ में एंगेज करते हैं, तो एक थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि किसी एक ही पर्सन के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आ रहा है प्रोग्राम रन करने का। यहाँ पे आपने काम क्योंकि डिवाइड कर दिए हैं, तो सबके पास अपना अपना काम है करने के लिए। एज हेल्थ बडी अगर मेरे पास में 4 ग्रुप थे हैंडल करने के लिए, तो वो 4 ग्रुप में मुझे पता था एग्जैक्टली कि मुझे किस तरह से एंगेजमेंट ड्राइव करनी है या मुझे लोगों को कैसे मोटिवेटेड रखना है। साथ ही साथ कभी अगर ऐसी कुछ चीजें, नॉलेजेबल चीजें अगर आपको मिल जाएं, आप वहां पर शेयर कर सकते थे, कि छोटे छोटे टिप्स आप शेयर कर सकते हैं। तो हेल्थ बडी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि वहां पे कस्टमर को एंगेज करके रखा जा सके। आपके भी हेल्थ बडी इसी तरीके से आपके कस्टमर को व्हाट्सएप ग्रुप पे एंगेज रखेंगे, ओके। तो ये जरूर आइडेंटिफाई कीजिएगा। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट था वो था न्यूट्रिशनिस्ट का या हेल्थ एक्सपर्ट का। ये हमने हर व्हाट्सएप ग्रुप पे असाइन की थी, आपको याद हो तो, जो कि आपको पर्सनलाइज्ड अटेंशन देती थी। और शायद यही पर्सनलाइजेशन हमारे इस लिव 360 प्रोग्राम को दूसरे किसी भी वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम से अलग करता है, क्योंकि इतना पर्सनलाइजेशन था कि जहां पे आपको टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है और साथ में 1-on-1 आपको न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट का गाइडेंस भी मिल रहा है। अब यहाँ पे इस गाइडेंस में क्या होता था, तो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल क्या होता है कि वो आपको पर्सनलाइज्ड मील प्लान डिजाइन करके देती है। जैसा कि लास्ट सेशन में सिमरिता आपको बता रही थी कि आपके पास जरूरी नहीं कि कस्टमर आप ही की लोकेलिटी के लोग आएंगे, आपके पास हो सकता है बाहर से भी लोग जुड़े डिजिटली, तो बिल्कुल ही पॉसिबल है कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सब जगह से लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। तो क्या कोई ऐसा है जो कि नॉर्थ में रह तो रहा है, लेकिन क्या वो नॉर्थ का ही खाना खा रहा है? हो सकता है उसको ईस्ट का खाना पसंद हो, या हो सकता है उनको साउथ का खाना पसंद हो, प्रेफरेबल हो। तो आपको पर्सनलाइज्ड मील प्लान उनको देना होगा उनके डाइट अनुसार। ये न्यूट्रिशनिस्ट का रोल। दूसरा है मील प्लेट पे गाइडेंस। ये बहुत आपने देखा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इनफैक्ट ये काफी मजेदार भी हो जाता था जब मील प्लेट, इतनी खूबसूरत मील प्लेट्स व्हाट्सएप पे शेयर होती थी। आई थिंक एक बहुत बड़ा एंगेजमेंट फैक्टर जो है वो प्ले करता है जब मील प्लेट शेयर की जाती थी, कि सुबह की शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई है, आपने कौन सा फंक्शनल जूस जो है वो आपने पी के अपने दिन की शुरुआत की है, आपने कौन से ड्राई फ्रूट खाए हैं, या आपने नाश्ते में क्या खाया है, आपने मील प्लेट अपनी कैसी डिजाइन करी है, क्या उसमें आपके में प्रोटीन का 25% था, क्या उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब जो थे वो 25% थे, क्या फ्रूट और वेजिटेबल 50% उस प्लेट को भर रहा था। ये सारी चीजें जो हैं ये मील प्लेट गाइडेंस का पार्ट थी। और इसमें मजा इसलिए आता था क्योंकि हम सभी लोग जो हैं वो एक दूसरे से सीखते थे, क्योंकि हर कोई अपनी मील प्लेट शेयर करता था। अगर किसी की मील प्लेट शेयर होती है तो ध्यान रखिए बिल्कुल उस पर बातचीत हो सकती है, और ये हेल्थ बड़ी ड्राइव कर सकते हैं कि रेसिपी कुछ अच्छी रेसिपी है तो वो शेयर की जा सकती है,
और कम्युनिटी एंगेजमेंट बन सकती है। तो गाइडेंस, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है यहाँ पर मील प्लेट के ऊपर पार्टिसिपेंट्स को गाइड करना। तीसरा एलिमेंट जो न्यूट्रिशनिस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है कंसल्टेशन का, यानी वन ऑन वन कंसल्ट करना। हर किसी का जो हेल्थ असेसमेंट है वो एक सा नहीं होगा, हर किसी के जो मेजरमेंट्स हैं वो एक से नहीं होंगे, हर किसी का बीएमआई और बीएमआर जो है वो अलग अलग होगा। तो पर्सनलाइजेशन यहीं पर आता है जब कंसल्टेशन की बात आती है कि मुझे ये चीज सूट कर रही है या मुझे ये चीज सूट नहीं कर रही है। इनफैक्ट ये भी होगा कि इस पूरी जर्नी के दौरान में कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। जैसे हमारे साथ भी ऐसा होता था कि न्यूट्रिशनिस्ट से बार बार कंसल्टेशन होता था, और कई बार में उनका, जैसे फॉर एग्जांपल गट रीसेट की अगर मैं याद करूं, तो गट रीसेट के टाइम पे बहुत लोग जो हैं वो कंसल्ट करते थे टाइम एंड अगेन, क्योंकि उनको शुरुआत में अनकंफर्टेबल हो रहा था, उसके बाद धीरे धीरे वो यूज टू हो गए और उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू की। तो ये बार बार जो कंसल्टेशन है ये बहुत इफेक्टिव रहता है, और साथ ही में इसमें न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टेक्निकली बता पाएंगी कि आपको ये चीज हो रही है, अनइजीनेस हो रही है तो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, या इसको इस तरीके से कीजिए तो ज्यादा बेहतर फील होगा। तो ये कंसल्टेशन न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। डाइट रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे, उसका रेजोल्यूशन जो भी होगा वो भी न्यूट्रिशनिस्ट रोल प्ले करेंगी और हेल्थ एक्सपर्ट रोल प्ले करेंगे। हेल्दी मील्स के ऊपर गाइडेंस जो है ये भी न्यूट्रिशनिस्ट का काम है। तो मैं आपको ये रोल्स इसीलिए मैं क्लियरली डिफाइन कर रही हूं यहाँ पर, ताकि जब आप अपना बैच साइज रेडी करेंगे और अपनी कोर टीम तैयार करेंगे तो बिल्कुल स्पेसिफिकली मालूम होगा, यानी कि मैं किसी और के काम में जंप नहीं करूंगी, कोई और मेरे काम में जंप नहीं करेगा, काम बिल्कुल डिसाइडेड रहेगा कि हेल्थ बडी का ये काम है, न्यूट्रिशनिस्ट का ये काम है, और साथ ही साथ में जो ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करेंगे उनका ये काम। तो आप जब इतनी क्लियरली अगर आप डिफाइन करेंगे रोल्स, तभी आप बहुत स्मूथली, आप बहुत ही आराम से अपने बैच को रन कर पाएंगे। ओके, तो ये थी न्यूट्रिशनिस्ट के रोल की बात। अब बारी आती है ट्रेनिंग सेशन की, यानी कि अब आपको रोजाना ट्रेनिंग सेशन डिलीवर करना है, राइट? और ट्रेनिंग एक्सपर्ट आपको ये देखने होंगे कि आपके ग्रुप में कौन कौन है जो कि ये डिलीवर कर सकते हैं। पहले से लिस्ट डाउन कीजिए और पहले से एक कैलेंडर भी बना के रखिए। आप सबको पता है कि हमारा ये लिव 360 प्रोग्राम जो है वो 100 दिन का हमने रन किया था, जिसमें 10 दिन थे गट रीसेट के, उसके बाद था आपका इंटेंसिव फेज, और उसके बाद था आपका मेंटेनेंस फेज। उसके डेज डिफाइन थे। तो उसी प्रकार से आपको भी उन डेज को डिफाइन करना है, और उन डेज में, उन दिनों में कौन से ट्रेनिंग एक्सपर्ट होंगे जो कि मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों, मॉर्निंग इवनिंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग में जब आप जाएंगे, मान लीजिए अगर डिजिटली कर रहे हैं तो आप लाइव करेंगे, और उसको अगर रिकॉर्डिंग आपको उसकी रखनी है या अवेलेबल करानी है अपने पार्टिसिपेंट को, तो आपको बैकएंड पे टेक्निकली उसको भी आपको अपने पास सेव करके रखना होगा और टाइमली रन करना होगा। हाँ, उसमें वाईफाई कनेक्टिविटी आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि कई बार वो गड़बड़ा सकती है। तो क्या ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट होगा, उसको चेक पे रखिएगा। ओके, अब जब आप सेशन डिलीवर कर रहे होते हैं तो आपने सेशन लाइव किया, बिल्कुल टाइमली शुरू करना जरूरी होगा उसको, और साथ ही साथ में शाम के वक्त में आप रिकॉर्डिंग अगर मैन्युअली प्ले कर रहे हैं, जैसा कि हमने बैच 1 में किया था कि हमने 3 टाइम डिसाइड किए थे, राइट? अगर आपको याद हो कि सुबह 6:30 बजे हम लाइव करते थे, उसके बाद में रिकॉर्डिंग प्ले होती थी, और उसके बाद में शाम को 7 बजे वापस एक बार रिकॉर्डिंग प्ले की जाती थी, और उसके बाद में मेडिटेशन सेशन जो होता था वो फिर लाइव किया जाता था। तो ये रूटीन होता था। इसकी आप भी बिल्कुल इसी तरीके से रन कर सकते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो टाइम है, ये अलग अलग लोग जो है उनके बीच में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि किसी एक पर्सन के लिए भी आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कोर टीम भी थक ना जाए ये करते करते रोज। तो आपको ये काम आप जितना डिवाइड करके रखेंगे लोगों में, और रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप एक कैलेंडर डिजाइन करेंगे इन तीनों के लिए, कि ट्रेनिंग का शेड्यूल जो है वो एक अलग तैयार होगा कि इस दिन ये ट्रेनिंग लेंगे, इस दिन ये ट्रेनिंग लेंगे, मॉर्निंग सेशन ये लेंगे, मेडिटेशन सेशन ये लेंगे। आपको ये कैलेंडराइज करना होगा पहले से। तो 3 चीजें होंगी, 3 तरह के सेशन होंगे, नॉलेज शेयरिंग सेशन होगा, एक्सरसाइज सेशन होगा, और मेडिटेशन सेशन होगा, राइट? ये तीनों के लिए आपको लोग आइडेंटिफाई करने होंगे, और कैलेंडर पहले से आप तैयार रखिएगा ताकि आप कोई कंफ्यूजन किसी को ना रहे और लोग अपने आप से पहले से उसको तैयार कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी चीजों में एमवे किस तरीके से आपकी मदद करेगा।
बिल्कुल, एमवे एज अ टीम आपके साथ है, और ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो आपके कस्टमर के साथ, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। किस तरीके से एमवे टीम यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाली है, चलिए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले बात आती है न्यूट्रिशनिस्ट की, राइट? आप सबने देखा कि न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट जो है वो आपको, जैसे आपके बैच 1 बैच 2 में आपको मिला था, इफ रिक्वायर्ड आपको न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट एमवे के द्वारा भी मिल सकता है। ओके, अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये आपके पास ऑप्शन अब बिल्कुल अवेलेबल है कि आप एमवे न्यूट्रिशनिस्ट अगर जरूरत आपको लग रही है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज कोशिश यही हमको करनी है कि हेल्थ एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो अगर आपके ग्रुप में डेवलप हो सके, उससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि टाइम एंड अगेन आप अपना बैच साइज जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, आपको इंटरनल टीम ऐसी लगेगी जो कि आपका साथ दे सके हर स्टेप पे। तो न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट, वहां पे न्यूट्रिशनिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको वहां पर एमवे बिल्कुल अगर आपकी जरूरत है, आप बिल्कुल इसके बारे में हमको रीच आउट कर सकते हैं, और हम आपको सपोर्ट इसमें करेंगे। दूसरा जो पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो है कंटेंट का, यानी स्पेशली नॉलेज सेशन का। मुझे बिल्कुल मालूम है कि जब हमने बैच 1 बैच 2 जब रन किया था, तो आप सबने नॉलेज सेशन को कितना पसंद किया था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो कंटेंट हमने रन किया था, ये आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा। किस रूप में रहेगा? ये डिजिटली आप इसको रन कर पाएंगे, ये डाउनलोड फॉर्मेट में नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन एक्सेसिबल रहेगा, यानी कि आप रोजाना उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप कंटेंट को रन कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म पे? एमवे वेबसाइट पे जब आप लॉग इन करेंगे, वहां पर आपने मैनेज बिजनेस सेक्शन देखा है। मैनेज बिजनेस सेक्शन के अंदर एमवे एकेडमी है, और उस एमवे एकेडमी के अंदर आपको न्यूट्रलाइट लिव 360 प्रोग्राम के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एमवे वेबसाइट पे आप अपने आईडी से लॉग इन करेंगे, मैनेज बिजनेस सेक्शन पे जाएंगे, और वहां पर आपको रिसोर्सेज एंड डाउनलोड्स के अंदर आपको एमवे एकेडमी मिलेगी। एमवे एकेडमी के अंदर आपको लिव 360 के रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे जो हमने कंडक्ट किए थे। उसके साथ साथ ही आपको वहां पर मिलेंगे 5 मिनट के शॉर्ट वीडियोस। अब मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, और क्यों 5 मिनट के 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियोस? क्योंकि ये प्रोग्राम अब आप डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए रन नहीं कर रहे हैं, आप लोग ये प्रोग्राम रन करेंगे कस्टमर के लिए। तो ये बिल्कुल होगा कि जितनी टेक्निकल नॉलेज आपने हासिल की थी बैच 1 बैच 2 में नॉलेज सेशन के द्वारा, उतनी शायद आपके कस्टमर को जरूरत नहीं है, राइट? तो इसीलिए हमने आपकी सहूलियत के लिए 5-5 मिनट के शॉर्ट वीडियोस किए हैं, जिनको आप अपनी तैयारी के रूप में भी देख सकते हैं और उसको डिलीवर कर सकते हैं अपने शब्दों में। ओके, ताकि एक समरी आपको मिल जाए। क्योंकि विश्वास मानिए, उतनी टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि आप सबने देखा था, आप सब उसका हिस्सा थे, नॉलेज सेशन सबका फेवरेट पार्ट होता था, राइट? क्योंकि हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए थे, और वो नॉलेज गेन कर रहे थे ताकि वो नॉलेज अप्लाई कर सकें प्रैक्टिकली अपने अपने ऊपर भी और अपने कस्टमर्स के साथ भी। तो क्योंकि अब हम यहाँ पर कस्टमर की बात कर रहे हैं, तो जब आप अपने कस्टमर के साथ में ये सेशन रन कर रहे होंगे, तो आपको इतने लेंदी और इतने डिटेल या टेक्निकल कंटेंट की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि हर कस्टमर उस लेवल की नॉलेज पे नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए 5 मिनट वाले शॉर्ट वीडियोस हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो डाउनलोड नहीं हो पाएंगे, यानी आप उनको स्टोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो आपके पास एक्सेसिबल रहेंगे। आप वहां से उसको प्ले करके दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं, उसकी उसकी समरी बना सकते हैं, और फिर आप अपने कस्टमर के साथ अपनी सहूलियत के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका कंटेंट में यहाँ पर एमवे आपको सपोर्ट करेगा। दूसरा जो पार्ट जो अगला पार्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट का, एक्सक्यूज मी, कि किस तरीके की कम्युनिटी एंगेजमेंट जो है उसकी गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और कम्युनिटी एंगेजमेंट देखिए, आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपने बैचेस को रन कर रहे हैं, और हमने सेशन 1 सेशन 2 में भी हमने कुछ गाइडलाइंस जो है वो शेयर करी थी, और इनफैक्ट आने वाले सेशंस में भी आप देखेंगे ट्रेनर में भी ऐसे कई सेशन होंगे जहां पर आपको गाइडलाइंस के बारे में जानकारी स्पेशली दी जाएगी। तो गाइडलाइंस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि आप अपने कम्युनिटी, अपने कस्टमर के ग्रुप को जो रन कर रहे हैं, उसमें क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है।
अगला जो सपोर्ट एमवे के द्वारा मिलेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लिफ्ट 360 की बात कर रहे हैं और आप क्योंकि अपने कस्टमर के साथ ही प्रोग्राम रन करेंगे, इसका बिजनेस लिंक क्या होगा? आने वाले समय में अगर आपने टॉपिक्स देखे होंगे तो आने वाले समय में टीटीटी में हम ये पार्ट भी कवर करेंगे कि कैसे आप इस प्रोग्राम को लेवरेज करेंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के द्वारा। तो अभी तक तो हम हेल्थ की बात कर ही रहे हैं कि हेल्थ जो है हमारा प्राइम फोकस है। आप इसको कैसे लिंक करेंगे अपने बिजनेस प्लान के द्वारा से, इसके बारे में भी डिटेल आपके साथ में चीजें शेयर की जाएंगी एमवे के द्वारा। इसके अलावा अगली जो हेल्प हो सकती है एमवे के द्वारा वो है ट्रेनर की हेल्प। सो यहाँ पर अगेन इफ रिक्वायर्ड आप देखेंगे कि इफ रिक्वायर्ड यहाँ पर भी लिखा हुआ है। सो रोजाना प्रोग्राम आपको रन करना है। आप सेशन को लाइव करेंगे, आपको अगर रिकॉर्डिंग यूज करनी है आप रिकॉर्डिंग करेंगे, या आप समरी अगर उसका आप निकालना चाहते हैं, समरी निकाल के आप डिलीवर करना चाहते हैं, तो ये सारा पार्ट मेजरली आपके और आपके हेल्थ बडी के द्वारा ही होगा। हाँ, बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं किसी एक्सपर्ट की जरूरत है या वहां पर आपको ट्रेनर के सपोर्ट की जरूरत है, तो आप एमवे को रीच आउट कर सकते हैं और हम आपको उन स्पेशल सेशंस के लिए सपोर्ट बिल्कुल देंगे जहां पर आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पर नॉलेज शेयरिंग या एमवे के ट्रेनर की जरूरत है। आप बिल्कुल बताइए और आपके लिए जो ट्रेनिंग टीम है वो वहां पर सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगी। सो जैसे मैंने कहा, अगर वापस हम एक बार देखें तो ट्रेनिंग जो नॉलेज सेशन है वो रोज डिलीवर होंगे। रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। आपके पास में शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल रहेंगे दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए। ट्रेनर की जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपको कोई स्पेशल सेशन अगर आपको कंडक्ट करवाना है, आप वहां पर एमवे को रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें जो है वो एमवे की तरफ से आपको मदद रहेगी अपना बैच रन करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टेप 2 क्या है हमारा। ओके, तो स्टेप 1 में हमने सारी बातें करी, जहां पे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया, आपने पीछे बैकएंड पे जो तैयारी थी आपने सारी करी। अब आपने तैयारी कर ली है, अब हम इसको स्टोरी की तरह लेके जाते हैं। आपने पूरी तैयारी कर ली है। अब बारी आ रही है कस्टमर को ऑनबोर्ड करने की, यानी प्रोग्राम को शुरू करने की, लाइव करने की। वो दिन आ गया है जिस दिन आप अपने इन बैचेस को शुरू करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले एक ऑनबोर्डिंग सेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वो आपके कस्टमर को एग्जैक्टली और बहुत ही क्लियरली मालूम होना चाहिए कि वो इस जर्नी में आपके साथ 100 दिन जुड़ रहे हैं। इस जर्नी में क्या क्या चीजें होंगी, क्या 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 कौन कौन से फेजेस होंगे जिनसे वो गुजरेंगे, ये सारी चीजें आपको एक ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम के तहत आपको करनी होगी। आपने इंडक्शन, जैसे हम बोलते हैं ना कि इंडक्ट करना है आपको, या आपको इंट्रोड्यूस करना है उनको लिफ्ट 360 के द्वारा। तो सबसे पहले अपने कस्टमर को पहली चीज जो होगी पूरे सेटअप के बाद में, वो होगी ऑन बोर्ड करना, यानी इंडक्शन सेशन करना उनके लिए, जहां पे आप उनको क्लियरली बताएंगे कि ये प्रोग्राम किस तरीके से रन होगा और किस तरीके से आप इसको लेके जाएंगे। यानी ये जो 100 दिन होंगे, ये 100 दिन किस तरीके से डिवाइड होंगे, क्या एंगेजमेंट्स होंगी, व्हाट्सएप ग्रुप का क्या रोल होगा, और उनके हेल्थ असेसमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो ऑन बोर्डिंग सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं ना, शुरुआत अगर अच्छी होगी तो लोग आपके साथ में जुड़े रहेंगे, उतने ही एक्साइटेड रहेंगे। ओके, अब आगे बात करते हैं कि इस ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, यानी कि आप क्या क्या चीजें हैं जो कि इंडक्शन प्रोग्राम में कवर करेंगे। जब आप एक इंडक्शन, अब वो डिजिटली या आप ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं, तो इसमें एक बहुत ही डिटेल्ड ब्रीफिंग सेशन होगा जहां पे आप प्रोग्राम का सबसे पहले पर्पस डिफाइन करेंगे, क्योंकि आप कस्टमर को लेके आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम का पर्पस डिफाइन होना जरूरी है। अदरवाइज ये होगा कि उनको लगेगा कि पता नहीं मैं क्या शुरू करने जा रहा हूँ या क्या करने जा रही हूँ शुरू, और ये कैसे होगा। बहुत सारे सवाल होते हैं, आप सबने भी फेस किए होंगे कि कस्टमर के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये क्या पर्पस है इसको करने का। आपको पर्पस क्लियरली डिफाइन करना होगा कि ये एक वेट मैनेजमेंट जर्नी है और होलिस्टिक हेल्थ की आप बात करेंगे, और इसके बेनिफिट की बात करेंगे कि यहाँ पर हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यानी सिर्फ वेट लॉस हमारा पर्पस नहीं है, वेट गेन हमारा पर्पस नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लिविंग जो है ये, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ये हमारा पर्पस है। उसके बेनिफिट जरूर आपको बताने हैं इसमें, क्योंकि
जब तक आप फायदे नहीं बताएंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन भी आप क्लियरली डिफाइन कीजिएगा, चाहे वो छोटी से छोटी एक्सपेक्टेशन हो, समय से आना, समय से इसको ज्वाइन करना, सेशन को रोजाना एक्सरसाइज करना, रोजाना व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मील प्लेट को शेयर करना, पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान पे डिस्कशन करना, न्यूट्रिशनिस्ट के साथ कनेक्ट करना, एटसेट्रा, मेडिटेशन सेशन में भाग लेना, और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आपको, मान लीजिए हम बोलते हैं ना 3-2-1 रूल, सबको याद होगा शायद, कि बताया गया था कि मेडिटेशन या सोने से पहले 3-2-1 रूल का को अपनाएं आप, या जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करनी होंगी इस ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम में। और आपको इमीडिएट स्टेप्स भी जो लेने हैं उनको आपको ये भी बताने होंगे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना। अब क्या आपने अपना एचआरए फॉर्म भरा है, ये चेक कीजिए कि क्या आपके सारे कस्टमर्स के एचआरए फॉर्म आपके पास हैं। अगर जिन्होंने नहीं भरे हैं उनके लिए एक टाइमलाइन डिसाइड कीजिए कि इतने समय तक मुझे ये फॉर्म्स भरवाने ही हैं और ये भर के आपके पास आ जाने चाहिए। कोई भी प्रोग्राम तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक आप उसकी टाइमलाइंस को डिफाइन नहीं करेंगे, राइट? तो इसीलिए ये इमीडिएट चीजें हैं जो कि आपको वहां पर बतानी होंगी ऑनबोर्डिंग सेशन में, जिसमें प्रोग्राम का ब्रीफ होगा, प्रोग्राम का पर्पस क्लियरली डिफाइन होगा, प्रोग्राम के बेनिफिट भी डिफाइन होंगे। बेनिफिट में आप टेस्टिमनी जो है, अपनी खुद की टेस्टिमनी जो है वो शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों को बेनिफिट जो है वो समझ में आ सके। और साथ ही साथ में एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी आप इसमें सेट कीजिए, और आप जो भी इमीडिएट स्टेप्स होंगे कस्टमर के लिए आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं फेजेस की, यानी कि इस प्रोग्राम को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने ऑनबोर्डिंग सेशन में, तो सबसे पहले आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है? गट रीसेट स्टेज, राइट? जो कि शायद मेरे हिसाब से, अगर मैं याद करूं, बैच 1, बैच 2, बैच 3 भी सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा एंगेजमेंट जो हाई था वो था इन 10 दिनों का, जो कि था गट रीसेट के, राइट? और आपको उनको ये क्लियरली गाइडलाइंस जो है वो डिफाइन करनी होंगी कि गट रीसेट स्टेज जो है वो क्या है, क्यों है, और उसमें क्या चीजें हैं, डूज डोंट्स हमने काफी सारे बताए थे कि आपको कंप्लीटली इसमें वीगन हो जाना है, आप चाय कॉफी जो है वो आपकी बंद हो जाएगी, आप जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं आप वो नहीं लेंगे, एटसेट्रा। तो गट रीसेट का पर्पस क्या है, गट रीसेट का रिजल्ट क्या है, गट रीसेट किस तरीके से ये 10 दिन होंगे, और गट रीसेट में उनको, आपके कस्टमर को क्या क्या चीजें करनी है, वो कैसे मॉनिटर होंगी, ये सारी चीजें अच्छे से आपको इंट्रोड्यूस करनी होंगी अपने कस्टमर्स को इस ऑनबोर्डिंग सेशन में, जो कि आप करने जा रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ओके, तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा, तो जैसे गट रीसेट आपने डिफाइन किया उसी तरह से आप इंटेंसिव फेज और मेंटेनेंस फेज डिफाइन करेंगे अपने कस्टमर को। तीसरा जो पार्ट आएगा इस ऑनबोर्डिंग सेशन में, इस ऑनबोर्डिंग सेशन में आपको ये भी बताना होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको ध्यान हो तो आप लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन तो 1-1 घंटे के रोजाना आप अटेंड करते थे, जिसमें आपने नॉलेज सेशन किया 30 मिनट और आपने उसके बाद एक्सरसाइज करी। लेकिन उसके बाद दिन भर अगर आप याद करें तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते थे व्हाट्सएप ग्रुप पे, राइट? और वही एंगेजमेंट आपको अपने कस्टमर के साथ भी लेके आनी होगी। तो ये इंश्योर जरूर कीजिएगा कि सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे कनेक्टेड रहें। ये भी आपको देखना होगा कि उस व्हाट्सएप ग्रुप की सैनिटी बरकरार रहे, यानी कि उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हर कोई कुछ भी पोस्ट नहीं करेगा, वो आपको डिफाइन करना होगा कि इस ग्रुप में सिर्फ मील प्लेट या इससे संबंधित चीजें ही पोस्ट की जाएंगी, अदरवाइज बहुत सारी चीजें शेयर की जा सकती हैं और कॉन्वर्जेशन जो बातचीत है वो कहीं की कहीं निकल सकती है, राइट? तो आपको ये कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो आपको बनाने होंगे कि व्हाट्सएप उस कम्युनिटी ग्रुप पे इतनी ही चीजें, ये चीजें हैं जो कि शेयर की जाएंगी और इन्हीं चीजों के लिए एंगेज किया जाएगा। अदरवाइज तो व्हाट्सएप हम सब जानते हैं कि इतना ज्यादा डायनामिक है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो शेयर की जा सकती हैं, इमीडिएटली से फॉरवर्ड ही करना होता है, राइट? तो इस चीज से हमको बचना होगा, और इस ग्रुप की, जो व्हाट्सएप ग्रुप आप बनाएंगे उसकी सैनिटी जो है वो आपको थोड़ा मेंटेन करके रखना होगा कि उस पे सिर्फ उस हेल्थ जर्नी से संबंधित चीजें ही पोस्ट हों, चाहे हेल्थ बडी के द्वारा, चाहे न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट के द्वारा, या आपके कस्टमर्स के द्वारा भी। तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो थोड़ा कंट्रोल करना होगा, और क्योंकि हेल्थ बडी इनका पार्ट रहेंगे तो वो ये कंट्रोल हेल्थ बडी के हाथ में होगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली
अलग से वो उन ग्रुप्स को हैंडल कर पाएंगे। ओके, सो ये तो बात थी ऑनबोर्डिंग सेशन की। अब अगली चीज जो इंपॉर्टेंट होगी आपके ऑनबोर्डिंग सेशन में, वो होंगे प्रोग्राम के डिटेल, जो कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी, अपने आपका जो ग्रुप बनेगा आप उस पर भी शेयर करेंगे। आप हर स्टेप और हर जो भी एलिमेंट रहेगा जो आप उस ग्रुप पे डालेंगे, उसको डिफाइन करना और उसका रेलिवेंस यानी कि उसका फायदा क्या है, वो हम क्यों कर रहे हैं, ये आप उस पर शेयर करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि हम आपके साथ में स्क्रिप्ट और टूल किट जो है इससे संबंधित वो आपके साथ में शेयर करेंगे, जो कि आप जिसको आप उपयोग कर सकते हैं अपने कस्टमर के बैच को रन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आज ये ऑनबोर्डिंग सेशन हो गया इसके बाद में आप अपने आप से चीजें करेंगे, नहीं, आपको बकायदा टूल किट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप बहुत ही आराम से और आसानी से अपने कस्टमर के साथ में ये ऑनबोर्डिंग जो है वो कर सकें। तो प्रोग्राम के डिटेल्स जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर अपने कस्टमर्स के साथ आप शेयर करेंगे, और साथ ही साथ हर एलिमेंट का रेलेवेंस जो है वो भी आपको डिफाइन करना जरूरी हो जाएगा। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होगी वो होगी कंसल्टेशन। कंसल्टेशन न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट है, और अभी तक हमारा हेल्थ बडी का पार्ट चल रहा था। ये जो पार्ट है अगला वो है कंसल्टेशन का, न्यूट्रिशनिस्ट का। और विश्वास मानिए इसमें समय लगता है। तो आपके जो भी हेल्थ एक्सपर्ट हों और न्यूट्रिशनिस्ट हों, उनके पास जब एचआरए फॉर्म आ जाए तो उनके साथ भी टाइमलाइन आप डिफाइन करेंगे जरूर, कि न्यूट्रिशनिस्ट क्योंकि वन ऑन वन कंसल्टेशंस कर रही होंगी, वो टाइमलाइन जरूर डिफाइन कीजिएगा, ताकि ये पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान बन के लोगों को मिल सके। ओके, और क्योंकि लोगों को उसमें देखिए मेजर पार्ट जो है वो यही है कि वो हेल्थ प्लान किस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। 100 दिन में कई बार होगा कि उनके हेल्थ प्लान में चेंजेस भी आ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को 10 दिन में कुछ फर्क दिखा, कई लोगों को 30 दिन में कुछ फर्क दिखा, उसके हिसाब से कुछ चेंजेस किए गए उनके डाइट प्लान में, हेल्थ प्लान में। किसी को कोई अगर बीच में मान लीजिए तकलीफ हुई या कुछ उनको सूट नहीं किया, तो भी एक टाइम टू टाइम जो कंसल्टेशन है ये न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा चलती रहेंगी, ग्रुप पे भी और इंडिविजुअली भी। ओके, तो ये क्लियरली आप उस ऑनबोर्डिंग सेशन में जरूर बताइएगा लोगों को कि किस तरीके से न्यूट्रिशनिस्ट उनकी मदद करने वाली हैं या हेल्थ एक्सपर्ट मदद करने वाले हैं। ओके, सो ये अगर आप तैयारी सारी कर लेते हैं और ऑनबोर्डिंग सेशन में आप लोगों को ले आए हैं, तो बिल्कुल अब आप बिल्कुल तैयार हैं कि आप ये प्रोग्राम अपने कस्टमर के साथ में टेक ऑफ कर सके, राइट? ओके, मुझे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, प्रीवियस स्लाइड मैं एक बार री एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सॉरी, यस आई मिस्ड इट, आई एम सॉरी। सो हम बात कर रहे थे, सो मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी क्योंकि हम बीच में ये एक स्लाइड स्किप हो गई थी। सो जैसे मैंने बताया कि टूल किट हम आपके साथ में शेयर करेंगे, और 5th स्टेप में आपको ये इंश्योर करना है कि आपके जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उन्होंने अपने एचआरए फॉर्म सभी ने फिल कर लिए हैं, और उसमें आप इन 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर जो हैं उनकी आप क्लियरली बात कर रहे हैं। आपके पास ऐसे भी कुछ कस्टमर होंगे जिनको डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं वो आपको करवाने रहेंगे, राइट? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर किसी की मेडिकल कंडीशन एक सी नहीं रहेगी। तो हो सकता है किसी को यूरिक एसिड की का इशू हो या थायराइड का इशू हो, तो एक बार देख लीजिएगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर कोई करवाना चाहता है तो वो करवा सकते हैं। और उसके अलावा आपको जो बात करनी है एचआरए, वो आप जरूर उस पर फिल करवाएंगे, और 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर जो है उनको डिफाइन जरूर करेंगे अपने ऑनबोर्डिंग सेशन में। उनका करंट स्टेटस क्या है ये बहुत जरूरी है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री या कंडीशन जो है वो तो नहीं है, तो ये आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आप करवाएंगे, कस्टमर अपने करवाएंगे, ये उनसे पता लग सकता है। तीसरी चीज जो नोट करने वाली होगी वो होगी उनकी डाइटरी हैबिट्स, की आज की डेट में वो किस तरीके का, आपके कस्टमर्स जो है उनका डाइट जो है वो किस तरीके का है, किस तरीके से वो क्या खाते हैं, उनका रूटीन क्या है, किस तरीके का खाना वो पसंद करते हैं, या आप कितना पोर्शन बाहर का खाना में कितने डिपेंडेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि डाइटरी हैबिट्स में आती हैं। चाय कॉफी कितनी पीते हैं, राइट?
फिजिकल एक्टिविटी कैसे का लेवल क्या है उनका, करते हैं या नहीं करते हैं, या मॉडरेट लेवल पे करते हैं या काफी अच्छा करते हैं, ये भी आपको ध्यान देना होगा कि फिजिकल एक्टिविटी डिटेल्स आपके पास हो। और उसके अलावा उनके स्लीप और स्ट्रेस के जो डिटेल्स हैं, ये भी पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको इंश्योर करना है कि इसके ऊपर भी बात हो। तो करंट स्टेटस, मेडिकल हिस्ट्री कंडीशन आपके कस्टमर की, उनकी अभी की डाइटरी हैबिट, उनकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके डिटेल्स कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनकी नींद का पैटर्न जो है वो कैसा है, उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो कैसा है, ये आपको जो चीजें हैं, ये 5 चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी होंगी। ओके। और उसके अलावा आप इन 6 प्राइमरी जो एचआरए फॉर्म में, क्योंकि हेल्थ रिस्क असेसमेंट जो है वो इन सारी चीजों को टैली करता है, यानी इसी से संबंधित सवाल उसमें आपने देखे हैं। तो आप जो 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर्स हैं और ऑप्शनल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, वो आप उनको बता सकते हैं करवाने के लिए, जिससे वो भी निश्चिंत हो जाएंगे कि हम रैंडमली कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल, और एक हमने बहुत ही हम एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं जो कि डिफाइन कर रही है आपके एक एक स्टेप को। ओके। सो ये था 5th स्टेप, जो कि बात कर रहा था एचआरए फॉर्म के बारे में, जो कि आप डिफाइन करेंगे अपने ऑनबोर्डिंग सेशन में, और साथ ही साथ में आपके 6 प्राइमरी हेल्थ मेजर्स और साथ में ऑप्शनल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके। जब ये हाथ में आपके आ जाएंगे तो आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन जो है न्यूट्रिशनिस्ट के साथ, वो आप पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान्स के द्वारा जो है उसको आगे लेके जाएंगे। अब आपके पास में ऑनबोर्डिंग हो गई है, आपने ये सारे चीजें कर ली हैं, आपका बैच जो है वो बिल्कुल तैयार है टेक ऑफ करने के लिए, और आपका यानी आपने डेट डिफाइन कर ली कि आज मैं ऑनबोर्डिंग करी है, ये प्रोग्राम अगले 2 दिन में शुरू हो रहा है, यानी आपने डेट अनाउंस कर दी है कि इस डेट को हम लाइव जा रहे हैं। ओके। तो इंश्योर करना है कि ये सारी चीजें आपके पास इंटैक्ट रहे। मैं आपको बताना चाहूंगी बहुत ही खुशी से कि एक हमारे पास हमने टूल किट आपके लिए तैयार की है, ताकि आप लोगों को इस प्रोग्राम में ऑनबोर्ड कर सके। ओके। और ये टूल किट आपको स्टेप बाय स्टेप मदद करेगी अपने बैच को सेटअप करने के लिए। आज मैंने जो भी चीजें बताई हैं, ये एक टूल किट और प्लेबुक के फॉर्म में आपको ये मिलेगी, और कुछ इस तरीके से आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। तो प्लेबुक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी चीजें मैंने आज आपको बताई हैं, ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके द्वारा आप अपनी चेकलिस्ट तैयार कर सकते हैं। ओके। अब कुछ स्निपेट आपको दिखाना चाहूंगी। ये प्रोग्राम गाइड जो है ये आपको दी जाएगी टूल किट में, ये टूल किट का हिस्सा होगा। ये है प्रोग्राम सेटअप गाइड, जिसमें जैसे मैंने बात की थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप प्लस टीम सेटअप, आपको सुबह 1 घंटे का सेशन जो करना है वो करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ड्राइव करना है, हेल्थ बडी, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, और आपके टीम मेंबर्स जो हैं जो कि रोजाना आपके सेशन को रन करेंगे, ये डिफाइन करना है। तो ये टूल किट का हिस्सा होगा। ओके। उसी प्रकार से टूल किट में आप ये भी देखेंगे कि बैच साइज आप कैसे डिफाइन करें, जिसमें बैच साइज लिखा होगा कि आप रिकमेंडेड पार्टिसिपेंट का बैच साइज जो है वो लगभग 28 से 35 का है, और जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आपके बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे बैच साइज आप रन कर सकते हैं। ओके। जब आप 100 दिन डिफाइन करें, ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि उन 100 दिन के बीच बीच में एंट्रीज मत लीजिएगा। 100 डेज के पार्टिसिपेंट एक बार क्लोज कर लिए आपने, तो उनके साथ ही स्मूथली रन कीजिएगा, और उसके बाद बैच 2 अपना शुरू कीजिएगा। क्योंकि अगर आप बीच बीच में एंट्री लेंगे तो सॉरी, तो ये जो डिस्टरबेंस है वो दूसरों को भी इंपैक्ट करेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इस चीज में स्ट्रिक्ट रहें, बैच साइज डिफाइन कर लें स्टार्टिंग में ही, और उसी के जरिए आप 100 दिन अपने पूरे करें। प्रोग्राम गाइड में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग सेशन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि एक इंडक्शन सेशन अगर डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करना है, आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं, जहां पे उसके प्रोग्राम के बेनिफिट, पर्पस, एक्सपेक्टेशन आप सेटअप करेंगे। 10 दिन का गट रीसेट जो है ये आपको बताना होगा। तो ये आप देख रहे हैं टॉपिक्स जितने भी मैंने आपको बताए वो सारे टूल किट में मेंशन होंगे, जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। तो कोई भी चीज आपसे मिस ना हो, इसलिए ये टूल किट तैयार की गई है आपके लिए, और ये उसके कुछ स्निपेट्स हैं। ओके। कि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने ज्वाइन किया कि नहीं, आपने प्रोग्राम की डिटेल्स व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए या नहीं, आपके हेल्थ जो एचआरए फॉर्म है सबके कंप्लीट होके आपके पास क्या आ गए हैं, क्या
आपने इंडिविजुअल कंसल्टेशंस जो हैं वो बैच शुरू होने के पहले हो चुकी हैं या नहीं, ये सारी चीजें चेक पॉइंट्स हैं जो कि आपको चेक करने होंगे, इस टूल किट में आपको मिलेंगे। तो आप इस टूल किट में ये 12 जैसे 12 चीजें यहाँ पर हमने लिस्ट डाउन की हैं अपना बैच शुरू करने के लिए। ये एक 12 चीजों का की लिस्ट है जो कि आप को दी जाएगी। ओके, सो जैसे आपने कोर टीम का आइडेंटिफिकेशन किया जिसके अंदर हेल्थ बडी, एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट, ट्रेनिंग एक्सपर्ट, होस्ट और प्रिसिजन सपोर्ट मेंबर्स। ओके, ये आपको डिसाइड करने होंगे। तो ये टूल किट इस तरीके से, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये वन पेजर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये वन पेजर एक्चुअली आपकी मदद कर सकता है पूरा प्रोग्राम सेटअप करने के लिए। जैसे पहला पॉइंट ही यहाँ पर अगर आप देखें तो कोर टीम के अंदर कौन कौन आ रहा है। कोर टीम के अंदर हेल्थ बडी आ रहा है, कोर टीम के अंदर न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट आ रहे हैं, आपके ट्रेनिंग एक्सपर्ट आ रहे हैं, आपके प्रोग्राम के होस्ट आ रहे हैं, और बैकएंड पे जो टेक्निकल सपोर्ट करेंगे आपका, वो प्रिसिजन सपोर्ट टीम भी आ रही है। ये आपकी कोर टीम का हिस्सा होंगे। ओके, दूसरा चेक, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रेडी है, क्या आपके पास जूम प्लेटफॉर्म है, कितने पार्टिसिपेंट्स का है, क्या उसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी वो कितनी देर रन होगा, बंद तो नहीं हो जाएगा, क्या आपकी वाईफाई कनेक्टिविटी सही तरीके से काम कर रही है रोजाना, और अगर क्या आपने एक कोई बैकअप में सपोर्ट अपने साथ शामिल किया है या नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आ जाएगा। क्या आपने प्री डिफाइन किए हैं होस्ट और अपनी प्रिसिजन सपोर्ट टीम, अगर नहीं किए हैं तो अगेन चेक पॉइंट है कि कर लीजिए। आपके होस्ट जो है वो डिफाइन होने चाहिए और आपकी प्रिसिजन सपोर्ट टीम यानी आपकी टेक्निकल टीम जो है वो पीछे तैयार होनी चाहिए, ताकि कोई भी अगर हिच आए या प्रॉब्लम आए तो आप उसमें सपोर्ट कर सके। मैं आपको एक बड़ा मजेदार एग्जांपल बताती हूँ। कई बार ऐसा होता था, क्योंकि हम लोग वाईफाई पे ये कनेक्ट करते थे, तो जब बैच 1 बैच 2 करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि जब रिकॉर्डिंग प्ले कर रहे हैं या पहले तो हमको ये वॉचफुल होना होता था कि लाइट ना गुल हो जाए कहीं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डिलीवर करते समय लाइव जब हमने किया हुआ है, तो हम एक नहीं, हम 3 3 4 4 को होस्ट जो है उसमें बना के रखते थे जूम में, ताकि अगर जो जो डिलीवर कर रहा है सेशन, अगर वहां पर उसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी चैलेंज आता है या मान लीजिए लाइट उसकी जो है वो चली गई है, तो वो इमीडिएट को होस्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाए और वो सीमलेसली उसको रन कर सके। उसी तरह रिकॉर्डिंग के समय पे भी हम इस चीज को ध्यान रखते थे कि अगर मान लीजिए जिन्होंने आज रिकॉर्डिंग प्ले करनी है उनके पास में कोई चैलेंज आ गया, क्योंकि देखिए लास्ट मिनट चैलेंजेस आ ही सकते हैं, लेकिन क्या आपने बैकअप तैयार किया है उसका, ये आपको देखना होगा। तो कई बार ऐसा होता था कि रिकॉर्डेड सेशन चालू करना है, लेकिन कहीं पर इलेक्ट्रिसिटी का चैलेंज है या कहीं वाईफाई का चैलेंज है, और हमारी कंट्री इतनी डायनामिक है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जैसे अभी हम देख ही रहे हैं कि कुछ एरियाज हैं जहां पर इंटरनेट इस समय बंद है। तो ये चीजें आपको जो है डिसाइड पहले से करनी होंगी, और थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से बैकअप पे टीम को और रेडी कर रहे हैं। यानी एक जो टीम है वो तो जो डिलीवर करने के लिए करेगी वो तो आपने डिसाइड कर लिया है, लेकिन एक बैकअप सपोर्ट टीम भी आपको तैयार करनी होगी कि अगर मान लीजिए लाइव होते वक्त कुछ चैलेंज आया तो बैकएंड पे को होस्ट उसको हैंडल कर लेगा, राइट। तो ये आपको प्री डिफाइन करना होगा। बैच साइज और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको डिसाइड करना है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का क्रिएशन हुआ या नहीं, कितने ग्रुप्स बने वो आपको डिसाइड करने हैं। क्या आपने हर ग्रुप में हेल्थ बडी, न्यूट्रिशनिस्ट असाइन किए, हाँ या ना, ये चेक करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग सेशन आपको तैयार करना होगा जो कि प्रोग्राम का पर्पस डिफाइन करेगा, बेनिफिट एक्सपेक्टेशन डिफाइन करेगा। साथ ही साथ गट रीसेट जो 10 दिन का है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इमीडिएट स्टेप होगा, आप जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू करेंगे तो उसके बारे में डिफाइन करेंगे आप। साथ ही साथ इंश्योर कीजिए कि आपका जो पार्टिसिपेंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर रहे हैं, वो कर चुके हैं, और आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे प्रोग्राम की डिटेल्स शेयर की हैं उनके साथ में। साथ ही साथ में एचआरए फॉर्म जो है सबके फिल होके आ गए हैं और उनको कंसल्टेशन जो है वो मिल गई है, राइट। और साथ ही साथ में जो इंडिविजुअल कंसल्टेशंस हैं न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा वो भी पूरी हो गई हैं। तो ये तो बात थी कि यहाँ तक कि क्या हेल्थ बडी और क्या क्या आपको चीजें ध्यान में रखनी है। मुझे एक चैट बॉक्स पे सवाल आया हुआ है कि बंडल रिकमेंडेशन जो है, परचेज और रीपरचेज जो है, वो कंटिन्यूएशन कौन से फैक्टर्स रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बंडल हमारे इस पूरे बंडल परचेजिंग जो है वो हमारे इस पूरे प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट एक अगेन पार्ट था। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपके लाइव सेशन, नॉलेज सेशन लाइव जाएंगे, तो बैकएंड पे
जो हेल्थ बडीज असाइंड हैं, ये उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि जब आप बैच शुरू कर चुके हैं, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अभी मैं प्रोग्राम के सेटअप और ऑनबोर्डिंग की बात कर रही हूँ कि लोगों को आप ले आए हैं। शुरुआत के 10 दिन अगर आपको याद हो तो सप्लीमेंट्स की जब हमने बात करी थी तो उसमें सिर्फ प्री प्रोबायोटिक अब और साथ में फाइबर ही था, राइट। और उसके बाद आप, लेकिन आपको हाँ ये इंश्योर करना है कि कंसल्टेशंस क्योंकि पहले ही हो जाएंगी बैच शुरू होने के पहले, तो जो भी रिकमेंडेड बंडल है वो भी लोगों ने बाय कर लिया। ओके, वो बाय कर लिया हो और उसका पर्पस क्या है ये भी आप ऑनबोर्डिंग में बिल्कुल इंक्लूड करेंगे। इनफैक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जो हेल्थ बडीज रहेंगे ये उनका रोल रहेगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा कि वो किस तरीके से जो बंडल परचेजिंग है वो लोगों ने कंप्लीट की है या नहीं की है। ओके, सो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी। ये हेल्थ बडी का काम रहेगा, बंडल परचेजिंग एंड अगेन रीपरचेजिंग, ये सारी चीजें आपको ऑनबोर्डिंग में क्लियरली डिफाइन करनी होंगी। ओके, कि बंडल जो भी बंडल रिकमेंड किया जाएगा वो जो पहले महीने लिया जाएगा वही अगले 2 महीने भी लिया जाएगा और रिपीट किया जाएगा। और जो भी चेंजेस आएंगे वो न्यूट्रिशनिस्ट टाइम टू टाइम जो है वो गाइड करती रहेंगी उनको। ओके, ये है एक चेकलिस्ट टेम्पलेट जो कि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये टूल किट का आपके पार्ट होगी और आप इसमें टिक मार्क करके अपने ग्रुप को रन करने से पहले आप इस चेकलिस्ट का उपयोग कर सकते हैं ताकि आपकी से कोई भी चीज जो है वो मेंशन मिस ना हो। ओके, सो ये चेकलिस्ट है, उसके साथ में आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी आप उसमें नाम दे सकते हैं कि अगर कोर टीम का आइडेंटिफिकेशन करना है कि हेल्थ बडी कौन होगा, न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट कौन होंगे, प्रिसीजन सपोर्ट टीम मेंबर कौन होंगे, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो वहां पर क्लियरली आप मेंशन करें नाम उनके और स्टेटस पे देख लीजिए कि क्या ये कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये चेकलिस्ट आपके लिए तैयार की गई है जो कि टूल किट का हिस्सा होगी और आपके साथ शेयर की जाएगी और जिसमें आप इसके जरिए अपने प्रोग्राम सेटअप को अंजाम दे सकते हैं। ओके, सो इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर टीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी के बारे में बात हो रही है, प्री डिफाइंड होस्ट, प्रिसीजन सपोर्ट टीम, बैच साइज, व्हाट्सएप ग्रुप, आपका हेल्थ बडी या न्यूट्रिशनिस्ट का असाइनमेंट हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग सेशन, गट रीसेट स्टेज के इमीडिएट स्टेप्स, साथ ही साथ क्या लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया, क्या आपने प्रोग्राम की डिटेल्स व्हाट्सएप पे शेयर किए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट है जो कि आप उपयोग कर सकते हैं अपना बैच जो है उसको सेटअप करने के लिए। ओके, सो इस सेटअप में से आप आज के सेशन से इनफैक्ट आप क्या आउटकम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पहला आउटकम तो यही है कि आपको टूल किट और हैंडआउट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, और साथ ही साथ होमवर्क यानी कि एक्टिविटी ताकि आप इसमें स्पीड अप हो सके। तो असाइनमेंट आज का जो है वो आपके लिए क्या रहेगा, तो आप इस चेकलिस्ट जो कि आपको अभी प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, इस प्रोग्राम सेटअप की चेकलिस्ट टेम्पलेट जो है उसको जो आपको दी जाएगी, आप एक प्लान तैयार करेंगे। ये असाइनमेंट है आज का जो कि आप अपने बैच के लिए करना चाहेंगे। तो आपको एक चेकलिस्ट टेम्पलेट जो आपको टूल किट में दी जाएगी उसमें आपको अपनी बैच के लिए एक प्रोग्राम जो है वो डिजाइन करना है जो कि आप रन करेंगे। ओके, आपको ये असाइनमेंट आप 1 मार्च तक सबमिट कर सकते हैं। सो ये होमवर्क था, राइट, जो कि आपको करना है और अगले स्टेप्स की तरफ हम बिल्कुल इसके साथ में बढ़ेंगे। ये सेशन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है पर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि काफी क्वेश्चंस हैं जिनको बिल्कुल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी जो कि चैट बॉक्स में मुझे आए हुए हैं। ओके, मैं शुरुआत से मैं अब देख रही हूँ जी। तो आई थिंक मैंने तो मुझे 2-3 जो यहाँ पर सवाल दिख रहे हैं वो आए हुए हैं बंडल परचेजिंग को लेके ही। तो जी, तो टीम मेंबर्स जो है वो ही अपने बंडल परचेजेस को जो है वो ट्रैक कर रहे होंगे। आपके जो कस्टमर्स आएंगे आपको एक बिल्कुल ट्रैकिंग मैकेनिज्म रखना होगा कि सभी लोगों ने अपना बंडल परचेज किया या नहीं, राइट। और इसमें आपको टीम डिफाइन करनी होगी जो कि हेल्थ बडी जो है आपके जो है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अगेन जैसे बैच साइज उनको शॉर्ट रहेगा उनके पास में ग्रुप साइज हैंडल करने के लिए, तो वहां पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो आप एक उसका सेपरेट एक्सेल तैयार कर सकते हैं
और मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ऐसा हम लोगों ने किया था। आप एक सेपरेट एक्सेल शीट में आप उसको तैयार रख सकते हैं, जहां पर आप ये चेकलिस्ट भी तैयार रखें कि बंडल किन लोगों ने परचेज किया है और रीपरचेजिंग डेट जो है वो कब आ रही है उनकी। तो वो भी आप उसकी भी एक चेकलिस्ट जो है वो बिल्कुल तैयार करके रख सकते हैं। ओके, राइट। इसके अलावा मंजीत जी पूछ रहे हैं कि द प्रोग्राम विच वी स्टार्टेड हु विल सर्टिफाई देम। सर, सो मंजीत जी, इसमें सर्टिफिकेशंस जैसे हमने पहले भी आप लोग बताया था कि सर्टिफिकेशंस जो रहेंगे वो आगे का पार्ट है। तो ये टीटीटी इसीलिए हो रहा है ताकि हम डिटेल में आपको पूरी जानकारी दे सकें कि ये प्रोग्राम कैसे रन करना है आपको अपने कस्टमर के साथ में। सर्टिफिकेशंस जो है वो इसके बाद फॉल करेंगे, जिसके बारे में आगे आपको आने वाले सेशंस में जानकारी दी जाएगी। और उसके जरिए आप अपनी टीम में अगर किसी को भी जो सर्टिफाई अगर होना है तो उसके जरिए अपने आप को सर्टिफाई कर पाएंगे। ओके जी, चंदन जी पूछ रहे हैं कि अगर न्यूट्रिशनिस्ट बनना हो तो जी, कोर्स के पहले अगर किसी को न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो बिल्कुल चंदन जी उनको जो है एक प्रोफेशनल कोर्स जो है न्यूट्रिशन के ऊपर करना होगा, ताकि उनकी नॉलेज उसमें मजबूत हो सके और वो सही तरीके से एज हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट गाइड कर सकें। तो ये प्रोग्राम के पहले ही करना होगा। ओके, दिव्य ज्योति जी पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग लिंक एक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए कैसे एक्टिव की जाए। ये दिव्य ज्योति जी आपके ही हाथ में होगा कंप्लीटली, क्योंकि रिकॉर्डिंग लिंक आप जैसे अभी हम सेशन डिलीवर करते हैं, हम जब वहां उस समय भी करते थे, तो जूम में ऑप्शन होता है रिकॉर्ड करने का। आप वो रिकॉर्डिंग आप कर दीजिए और वो लिंक आप उस ग्रुप पे शेयर करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर करेंगे और वो रिकॉर्डिंग उस लिंक पे अवेलेबल रहेगी। तो आपके जो भी कस्टमर मान लीजिए सवेरे जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप चाहें तो कोई एक स्पेसिफिक टाइम डिफाइन कर देंगे कि इसी टाइम पे हम लिंक को वापस लाइव करेंगे जूम पर। अगर आप याद करें, बैच 1 में हमने आपके साथ में हम दो तरह के लिंक आपके साथ शेयर करते थे। पहला था लाइव सेशन का लिंक और दूसरा था रिकॉर्डेड सेशन का लिंक। राइट, रिकॉर्डेड सेशन के लिंक में आप लाइव हम उस समय लाइव करते थे रिकॉर्डेड सेशन को भी, यानी कि रिकॉर्डेड सेशन प्ले करने के लिए हम जूम पे लॉग इन करके हम रिकॉर्डेड सेशन प्ले करते थे वहां पर। राइट, ये इसमें फर्क आया जब हमने बैच 3 रन किया, उसमें हम अवेलेबल करवा देते थे वो लिंक कि इसमें दिन भर रिकॉर्डिंग जो है आप खुद से प्ले कर लीजिए, मतलब आप इसको करेंगे और इसमें रिकॉर्डिंग आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप जैसे भी करना चाहें अपने बैच के लिए आप दोनों तरीके से इसको रन कर सकते हैं। ओके, मुझे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस आए थे कि एक्सरसाइज जो है वो 30 मिनट की करनी है। नहीं जी, कंप्लीटली आपके ऊपर है। एक डिफाइंड टाइम जरूर आपको रखना होगा, मतलब इसको ऐसा मत कीजिएगा कि 30 से 40 मिनट या 40 से 50 मिनट, ये मत कीजिएगा। फिक्स कर लीजिए टाइम, ताकि लोगों का टाइम जो है आपके साथ में डिफाइंड रहे। आपके कस्टमर का समय भी इंपॉर्टेंट है, आपका समय भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप टाइम फ्रेम जो है उससे यहां वहां ना हो। अगर 30 मिनट एक्सरसाइज बोल रहे हैं तो 30 मिनट आप एक्सरसाइज करें। हाँ, आप कर सकते हैं उससे ज्यादा, बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि इससे ज्यादा कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। राइट, सो दिव्य ज्योति जी, कोई लीगल इशू, अगेन जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि इज देयर एनी लीगल इशू अराइजेस इफ समवन डज इट विद सर्टिफिकेशन और अथॉरिटी। दिव्य ज्योति जी, जो भी गाइडलाइंस हैं इस प्रोग्राम को रन करने के तहत वो आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे और आपको टाइम एंड अगेन जो है वो आपको इसके बारे में जानकारी पूरी तरह से दी जाएगी। ओके, तो शुचि जी का पूछना है कि फिजिकल और ऑफलाइन कम्युनिटी को किस तरीके से। तो शुचि जी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन करने जा रही हैं अपने अपने कस्टमर्स का जो बैच है, आप ऑफलाइन अगर रन कर रही हैं, तो रोज इसका मतलब ये कि रोजाना आपने कोई जगह मार्क की हुई है जहां पर आप सबको बुला रही हैं और वहां पर आप इकट्ठे होने वाले हैं। वहां पर आप क्या बोलने वाली हैं, या वहां पर रोज वो 5-10 मिनट या आधे घंटे के लिए कौन सी नॉलेज शेयर की जाएगी, उसके टॉपिक की रिकॉर्डिंग्स मैंने आपको बताया कि वो आपके पास अवेलेबल रहेगी, एक्सेस रहेगी उसके आपके पास। आप वहां से टॉपिक्स पिक कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उसकी एक समरी बना सकते हैं और ऑफलाइन आप जब पार्क में अपनी एक्टिविटी करेंगे वहां पर आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। ओके, और एक्सरसाइज ऑफ कोर्स वो प्रैक्टिकली आप उसको लाइव करवाएंगे, मतलब यहाँ पर आप उनको ऑफलाइन करवाएंगे। हेल्थ बडी डाउनलाइन के क्लाइंट्स की परचेजिंग, सरफराज जी, ये आपको मैप करना होगा कि जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी जो परचेजिंग हो रही है, तो अगर आप उनको प्रेफर्ड कस्टमर आप उनको वो कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आप
ट्रैक कर पाएंगे परचेजिंग को भी, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड करेंगे। आप जब 10 दिन हो जाएंगे आपके कस्टमर को, तो उनको 10 दिन के अंदर, तो जैसे मैंने बताया था कि शुरू के जो 10 दिन हैं उसमें तो फाइबर और प्री प्रोबायोटिक ही वो करेंगे, और उसके बाद बाकी के सप्लीमेंट्स उनके हेल्थ एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट के द्वारा जो सजेस्ट किया जाएगा वो अकॉर्डिंगली लेंगे। ओके, तो ये मैपिंग आपको ये करनी होगी कि परचेजिंग किस तरीके से हो रही है। सो मृगांका जी का क्वेश्चन है कि डू वी गेट एनी नॉलेज सेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर अ डाइट चार्ट। जी मृगांका जी, डाइट चार्ट न्यूट्रिशनिस्ट बनाएंगी। अगेन मैं फिर बोलूंगी कि डाइट चार्ट बनाने के लिए का जो रोल है ये न्यूट्रिशनिस्ट या हेल्थ एक्सपर्ट का है। न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट वही लोग होते हैं जो सर्टिफाइड होंगे या जिन्होंने उसके ऊपर नॉलेज हासिल की होगी, वही लोग प्रिपेयर कर पाएंगे उसको, राइट। तो इसीलिए हम सर्टिफिकेशन कोर्सेज की बात कर रहे थे, इसीलिए हम न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्सेज की बात कर रहे थे जिनकी हेल्प ली जा सकती है। और जैसे मैंने कहा कि अगर जरूरत आपको पड़ेगी तो एमवे भी आपकी सपोर्ट करेगा यहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट में। ओके, ओम प्रकाश जी पूछ रहे हैं कि कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। ओम प्रकाश जी, सर्टिफिकेशन जैसे मैंने कहा कि न्यूट्रिशनिस्ट और हेल्थ एक्सपर्ट बनने का ही सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है एक्चुअली। ओके, क्योंकि वो ही एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जहां पे सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। डू वी हैव द अथॉरिटी और सर्टिफिकेट और क्रेडेंशियल्स टू रन हेल्थ प्रोग्राम ऑनलाइन? जी, सो दिव्य ज्योति जी, बिल्कुल हम जैसे अभी ये कम्युनिटी हम रन कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप अपने जब कस्टमर्स की कम्युनिटी रन करेंगे, आपके साथ में एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो असाइन रहेंगी। तो हेल्थ प्लान, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि हम जो है हम यहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हर किसी की क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं। हेल्थ बडी का काम है बैक एंड सपोर्ट और मोटिवेटेड रखना और एंगेज करके रखना लोगों को। न्यूट्रिशनिस्ट का काम है डाइट प्लान, मील प्लान, और उनका जो भी हेल्थ वाइज जो भी चैलेंजेस अगर किसी को हैं तो वो न्यूट्रिशनिस्ट उनको गाइड करेंगी, हेल्थ बडी नहीं करेंगे, और ना ही कोई ट्रेनिंग एक्सपर्ट करेगा, न्यूट्रिशनिस्ट करेंगे। और न्यूट्रिशनिस्ट जो होंगी वो सर्टिफाइड होंगी। ओके, तो उनके पास राइट है कि वो ये कर सकें क्योंकि प्रोफेशनली उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं ये करने के। ओके, ओके, ओपी पाठक सर पूछ रहे हैं कि हाउ टू ट्रीट पार्टिसिपेंट्स नॉट फॉलोइंग बंडल्स और गाइडलाइंस। सर अगेन ये हेल्थ बडी का काम रहेगा, ये हम लोगों ने भी किया है। तो अगर मैं एक्सपीरियंस से बात करूं तो बिल्कुल हर कोई एक सा नहीं होता, लेकिन आपको वहां पर ये वन ऑन वन कंसल्टेशन और एंगेज करना होगा उनके साथ में। हो सकता है कहीं कुछ डाउट आ रहा हो उनको, हो सकता है कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप बिल्कुल उनसे वन ऑन वन कनेक्ट करके बात करके किया जा सकता है। इनफैक्ट हेल्थ बडी अपने अपने ग्रुप में ये चीज इनिशिएट कर सकते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या वो बंडल नहीं खरीद पा रहे हैं या कोई और इशू है तो वन ऑन वन कंसल्टेशन से उसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके जी, कोर्सेज के बारे में जानकारी एमवे बिल्कुल प्रोवाइड करेगी। इज इट नेसेसरी टू सबमिट द असाइनमेंट्स इन पीपीटी फाइल फॉर्मेट इटसेल्फ? ओके सर, आप नहीं, पीपीटी जरूरी नहीं है गंगाधरन जी, पीपीटी जरूरी नहीं है, आप इसको वर्ड फाइल में भी सबमिट कर सकते हैं और एक्सेल में भी। हाउ विल वी स्कैन आउट स्टेशन पार्टिसिपेंट्स? संकेत जी, सो आउट स्टेशन में आपका जो भी नियरेस्ट, तो मैं आपको सोल्यूशन दो दे सकती हूँ कि कराडा स्कैन, या अगर किसी को अपना हेल्थ असेसमेंट कराना है तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारे ऑफिसेज जहां जहां पर भी हैं, जो भी नियरेस्ट ऑफिस हो आप वहां पर जाके कराडा स्कैन जो है वो अपना वो करवा सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स का। और नहीं तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम लोगों के पास में कराडा स्कैन घरों पे है, और अगर नहीं है तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट रहेगा कि आप अगर बैच शुरू कर रहे हैं तो आप इसको एटलीस्ट आप आपके कोर टीम मेंबर्स उनके पास में अगर ये मशीन हो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, सो दैट आपके कस्टमर्स का आप असेसमेंट जो है वो टाइम एंड अगेन, क्योंकि हम रिपीटेडली होता है, आप प्रोग्रेस भी ट्रैक करते हैं उनकी, राइट, इससे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि या तो आप उसको बाय कर सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है,
राइट, कराडा स्कैन, क्योंकि एक बैच करके नहीं रुक जाएगा, आप कंटिन्यूसली बैचेस जो है वो कर रहे होंगे इस पे रन, तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। ओके, दीपक सर, कराडा मशीन के बारे में जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपको बिल्कुल शेयर कर लिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर लिया जाएगा। ओके, मिनिमम बैच साइज जैसे मैंने, वो कितना भी हो सकता है सर, मैक्सिमम मैंने आपको बताया, मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है कि मिनिमम बैच साइज क्या हो। ओके, तो मैक्सिमम मैंने आपको बताया कि 28 से 35 जो है पार्टिसिपेंट्स का एक ग्रुप एक अच्छा नंबर है। ओके, चंदन जी, सर्टिफिकेशन कोर्सेज ये सारी चीजें आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ में शेयर की जाएंगी, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। ओके, ओके, अगेन बैच साइज जैसे मैंने कहा बैच साइज से संबंधित हैं, तो जो क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर आपका 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, राइट, और मैक्सिमम नंबर 28 से 35 का ही रखिएगा, क्योंकि वो मैनेजेबल है, अदरवाइज वो थोड़ा सा अनमैनेजेबल हो सकता है अगर ज्यादा आपने पार्टिसिपेंट्स उसमें रखे तो ग्रुप में। ओके, सुधा जी पूछ रही हैं, एमडी सर पूछ रहे हैं कि विल यू प्रोवाइड हेल्थ एक्सपर्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सर, जैसे मैंने कहा कि अगर सपोर्ट रिक्वायर्ड है, प्रेफरेबल यह है कि हम अपनी टीम को इक्विप करें सबसे पहले, लेकिन आपको बीच में जब अगर जरूरत पड़ती है तो न्यूट्रिशनिस्ट सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। और बीच बीच में अगर आपको कोई एक्सपर्ट सेशन चाहिए तो एमवे से ट्रेनर जो है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं उसमें। जी मधु जी, विदाउट साइंस बैकग्राउंड भी लोग बिल्कुल न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ओके, विश्वजीत जी, मैंने बताया सेशन में कि कौन कौन से कोर टीम मेंबर्स लेंगे। अगर 25 लोगों का एक बैच आपको रन करना है तो आपको एक हेल्थ बडी, एक न्यूट्रिशनिस्ट, और साथ में आपको बैकएंड सपोर्ट टीम, ये सारी चीजें लगेंगी। तो जैसे मैंने कहा कि टूल किट आपके साथ में शेयर की जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स आज जो भी सेशन में कवर हुआ है उस टूल किट का हिस्सा होंगे, आपको उस टूल किट के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, शांतनु जी, मैंने जैसे क्लियरली बताया था कि कौन सी चीजें हैं जो कि आपको प्रिपेयर करनी होंगी अपने बैच के लिए, और कहाँ पर एमवे आपके लिए सपोर्ट करेगा वो भी आपको जैसे बताया गया कि एमवे आपको सपोर्ट कर सकता है इफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनिस्ट के रूप में। कंटेंट मैंने आपको बताया कि कंटेंट, सेकंड जो पार्ट है कंटेंट का, वो उसकी एक्सेस आपके पास में रहेगी, आपको टॉपिक्स क्या डिलीवर करना है, शॉर्ट वीडियोस, ये सारी चीजें एक्सेसिबल रहेगा, यानी आप उसको चला पाएंगे, प्ले कर पाएंगे। तीसरी चीज जो आपको रहेगा सपोर्ट, कि आप इसको बिजनेस में किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, इसके बारे में भी आने वाले सेशंस जो होंगे हमारे ट्रेन द ट्रेनर के, आपको उसमें जानकारी मिलेगी। तो हम छोटे छोटे बाइट्स लेके चलते हैं। आज ऑनबोर्डिंग के बारे में बात हुई है, ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे हैं ये आने वाले सेशंस में कवर होने वाली है, एंड हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि आप लोगों से कोई भी चीज जो है वो मिस ना हो। राइट, ट्रेन द ट्रेनर का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप हर चीज में पूरी तरह से सक्षम हो और आप उसको रन कर पाए। तो ट्रेन द ट्रेनर का मतलब ये है कि आप इतने सक्षम हो जाएं कि इंडिविजुअली अपने बैचेस खुद से रन कर सकें, अपनी टीम खुद पूरी पीछे प्रिपेयर कर सकें। ओके, ऑल राइट, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कुछ रिपीटेड हैं। महेश सर, जो आप पूछ रहे हैं कि एमवे के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट या न्यूट्रिशनल एज न्यूट्रिशनल एडवाइजर की क्या वैल्यू है। सर, एमवे इशू नहीं, सो न्यूट्रिशनिस्ट का सर्टिफिकेट एमवे इशू नहीं कर रहा है। न्यूट्रिशनिस्ट के जो कोर्सेज होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और वो रजिस्टर्ड कॉलेजेस या रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से ये कोर्सेज लोग लेते हैं, और वो बिल्कुल वैलिड होते हैं, उनकी लीगल वो भी वैलिडिटी जो होती है वो बिल्कुल होती है, राइट। तो ये सर्टिफिकेशंस एमवे प्रोवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि आप ये सर्टिफिकेशंस जो है उसके बारे में जानकारी आपको बिल्कुल दी जाएगी। ओके, ऑल राइट,
सो आई डोंट सी इससे ज्यादा सवाल यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रेट। आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और ऑनबोर्डिंग सेशन जो है आज आप इसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे मैंने कहा और बताया कि टूल किट जो है वो आप सभी के साथ में शेयर की जाएगी, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। यस, कोर्सेरा या उडेमी, यस बिल्कुल, बिल्कुल आपकी मदद कर सकते हैं ये। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, और आप सभी का दिन शुभ हो। अगले सेशन के साथ जल्दी मुलाकात होती है। ऑनबोर्डिंग हमने कर ली है अपने कस्टमर्स की, देखते हैं अगले स्टेप्स क्या हैं, और अगले सेशन में नई जानकारी के साथ में टीम हाजिर होगी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन बहुत ही शुभ हो। थैंक यू।